नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। आज मैं आपके लिए फिर से एक स्टोरी लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी का नाम है प्रिंस सिद्धार्थ। जैसा कि आपको पता होगा, सिद्धार्थ जो राजकुमार थे उनके बारे में आपको पता होगा, जो बाद में जो है गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो उन्हीं का नाम पहले सिद्धार्थ था। तो उनके बारे में स्टोरी है कि कैसे जो है राजकुमार सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध बन गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे मैरिड, मैरिड मीन्स विवाहित, वांट, वांट मीन्स कमी, पेन, पेन मीन्स पीड़ा, डिसीज, डिसीज मीन्स बीमारी, मेड, मेड मीन्स होता है दासी, एंशियंट, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, टेल, टेल मतलब कहानी, मैजिक, मैजिक मीन्स जादूगरी, डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा, वेस्ट, वेस्ट मीन्स विशाल, प्लीजर, प्लीजर मीन्स आनंद, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, और होल मीन्स पूरा, डेकोरेट मतलब होता है सजाना, वियर मीन्स पहनना, डर्टी मीन्स गंदा, टॉन मीन्स फटा हुआ, लीन मीन्स दुर्बल, वियरीड मतलब होता है थका हुआ, और मिंगल्ड मतलब होता है सम्मिलित हुए, सम्मिलित हुए मिंगल्ड, गॉड्स मतलब देवता, ट्रबल मीन्स व्याकुल होना, एक्वायर्ड मीन्स प्राप्त करना, और नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, रिटर्न मीन्स वापस आया। तो दोस्तों ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप इन वोकैब को जो है याद कर पाएंगे, और भी जो न्यू वर्ड मिलेंगे उनका हिंदी में आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, द सन ऑफ, वे पुत्र थे, काइंड सुद्धोधन, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो बहुत ही काइंड थे मतलब दयालु थे। ठीक है, तो राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वे सुद्धोधन एक दयालु व्यक्ति के पुत्र थे। ठीक है, लिव्ड जो रहते थे अ वेरी हैप्पी लाइफ, बहुत ही खुशी जीवन से। ठीक है, लिव्ड में रहते थे, अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, हैप्पी मतलब खुश, लाइफ मतलब जीवन, जिनका बहुत ही खुश जीवन था। अमंग द प्लीजर्स, प्लीजर्स मतलब होता है आनंद। ठीक है, ऑफ पैलेस, पैलेस मतलब होता है महल, महल के आनंद के बीच में जो रहते थे। ठीक है, महल के आनंद के बीच में अमंग का यूज़ किया गया है। अमंग का मतलब होता है बीच में। ठीक है, जैसे बिटवीन का मतलब होता है बीच में, वैसे अमंग का मतलब बीच में होता है। लेकिन अमंग का यूज़ तब करते हैं जब ज़्यादा चीज़ें दी गई हों और उनके बीच में बताया गया हो। तो अमंग द प्लीजर्स, यहाँ प्लीजर्स का मतलब सुख सुविधा, ऐशो आराम या आनंद के साथ, आनंद वाले महल में वे रहते थे जहाँ पर बहुत सारे सुख सुविधाएं थी। ही वॉज मैरिड, उन्होंने शादी की थी, टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर, प्रिंसेस मिस राजकुमारी से, उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा नामक राजकुमारी जो बहुत ही सुंदर थी, उससे शादी की थी। ही न्यू, वे जानते थे, नथिंग कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, ऑफ वांट, वांट मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, पेन कष्टों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, डिसीज़ मतलब होता है बीमारियाँ, बीमारी। ठीक है, बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ओल्ड एज यहाँ तक कि बुढ़ापे के बारे में उनको नहीं पता था, और डेथ अथवा मृत्यु के बारे में नहीं पता था। ही न्यू नथिंग, उनको कुछ भी नहीं पता था, ऑफ वांट कमी के बारे में, पेन कष्ट के बारे में, डिसीज़ बीमारी के बारे में, ओल्ड एज मतलब होता है बुढ़ापा के बारे में, और डेथ और मृत्यु के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। चित्रा, चित्रा वाज हिज मेड सर्वेंट, चित्रा नाम जो है, चित्रा जो थी वाज थी, हिज मेड उसकी नौकरानी, सर्वेंट मतलब नौकर, तो मतलब उस मेड सर्वेंट का मतलब होता है दासी। ठीक है, तो चित्रा जो थी इनकी दासी थी। ठीक है, चित्रा वाज हिज मेड सर्वेंट का मतलब चित्रा जो थी उनकी दासी थी। वन इवनिंग, एक शाम, वन इवनिंग का मतलब एक शाम, सी टोल्ड हिम, उसने जो है इन्हें बताया, एन एंशियंट टेल ऑफ लव, एन एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, टेल मतलब होता है कहानी, ऑफ लव मतलब प्रेम की। तो वो जो चित्रा दासी थी उसने जो है इन्हें एक बार जो है एक प्राचीन प्रेम की कहानी सुनाई। ठीक है, मैजिक
जो जादुई थी, अ मैजिक हॉर्स, एक जादुई घोड़ा, एंड वंडरफुल लैंड्स, एक जादुई घोड़ा और वंडरफुल लैंड्स, एक अद्भुत स्थान के बारे में बताया। प्रिंस फेल्ट, प्रिंस मतलब राजकुमार, फेल्ट मतलब महसूस किया, अ ग्रेट डिज़ायर बहुत ज़्यादा इच्छा महसूस की, अथवा इन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई। ग्रेट डिज़ायर मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई, टू सी देखने की, द वेस्ट वर्ल्ड विस्तृत संसार को, आउटसाइड जो बाहर का संसार होता है, क्योंकि ये महल में रहते थे और बाहर कभी गए नहीं थे। तो जब उसने इनको एक जादुई घोड़ा और एक अद्भुत स्थान के बारे में बताया तो ये इनको बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई देखने की। वेस्ट वर्ल्ड आउटसाइड मतलब वो विस्तृत संसार जो बाहर था, द पैलेस महल के, ठीक है। आउटसाइड द पैलेस मतलब महल के बाहर जो विस्तृत संसार था उसके बारे में इन्होंने देखने की इच्छा की। व्हेन मतलब जब, द किंग मतलब राजा, केम मतलब आया, टू नो मतलब पता चला। केम टू नो का मतलब होता है पता चलना। व्हेन द किंग केम टू नो जब राजा को पता चला, ऑफ द प्रिंसेस डिज़ायर राजकुमार की इच्छा का, ठीक है। ऑफ द प्रिंसेस डिज़ायर का मतलब होता है राजकुमार की इच्छाओं के बारे में जब राजा को ये पता चला। यहाँ पर देखिए ये जो है अपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, एस लगा, इसका मतलब होता है काकी के, ठीक है। काकी के, प्रिंसेस डिज़ायर का मतलब हो जाएगा प्रिंस की इच्छा, ठीक है। ही ऑर्डर उन्होंने आदेश दिया दैट कि द होल सिटी कि पूरा का पूरा शहर शुड बी डेकोरेटेड उसे सुसज्जित कर दिया जाए। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, ठीक है। तो इन्होंने राजा ने आदेश दिया कि सारे शहर को सजा दिया जाए, डेकोरेटेड कर दिया जाए। ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदरता के साथ, ठीक है। राजा ने आदेश दिया कि जो है पूरे शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया जाए। उसके बाद है प्रिंस विद चन्ना, प्रिंस जो थे राजकुमार विद चन्ना, चन्ना के साथ हिज कैरेटियर, कैरेटियर का मतलब होता है वो जो रथ होता है, ठीक है। विजिटेड द सिटी, सिटी को विजिटेड मतलब देखा, द सिटी मतलब शहर को, विजिट का मतलब होता है देखने जाना, कहीं पर घूमने जाना, ठीक है। तो प्रिंस विद चन्ना, चन्ना के साथ जो राजकुमार थे, हिज कैटियर, कैटियर मतलब वो गाड़ी होता है, रथ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने रथ से विजिटेड द सिटी शहर को देखा, ऑफ कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के शहर को देखा, ठीक है। कपिल वस्तु जो शहर है उसको देखा, किसके साथ? चन्ना के साथ, जो चन्ना था इनका एक हिसाब से इनका फ्रेंड था, ठीक है। द पीपल लोग जो थे, वेलकम्ड लोगों ने, वेलकम मतलब स्वागत किया, वेलकम मतलब स्वागत करना, लोगों ने स्वागत किया द प्रिंस राजकुमार का, जॉयफुली मतलब आनंदपूर्वक, लोगों ने आनंदपूर्वक जो है उनका स्वागत किया क्योंकि वे राजकुमार थे। दे क्राइड जय जय, ठीक है, वे सब चिल्ला रहे थे जय जय, फॉर आवर प्रिंस हमारे राजकुमार के लिए वे सब जय जय चिल्ला रहे थे। द प्रिंस आल्सो फेल्ट हैप्पी, राजकुमार ने भी खुशी महसूस की, टू सी देखकर, पीपुल्स जॉय लोगों के आनंद को देखकर, ठीक है। लोगों के आनंद को देखकर राजकुमार भी बहुत खुश हो गए। द प्रिंस राजकुमार ने देखा एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ही वॉज वियरिंग डर्टी, वे जो है ही वॉज वियरिंग वे पहने हुए था, डर्टी मतलब गंदा, एंड टॉन फटा हुआ, क्लॉथ मतलब कपड़े। राजकुमार ने देखा एक बूढ़े आदमी को, वह जो था गंदे कपड़े और फटे कपड़े पहने हुए था। ही सा वेरी लीन, लीन मतलब होता है पतला, दुबला पतला। ही वॉज वेरी लीन, वह बहुत ही दुबला पतला था, एंड थिन और पतला था। लीन मतलब कमज़ोर, दुबला पतला, और थिन का मतलब भी पतला होता है, तो वह बहुत दुबला पतला था। ही लुक्ड वेरी टायर्ड एंड वीक, वे जो जिसको देखा कि बहुत दुबला पतला है, और वे बहुत, यहाँ लुक के दो मतलब होते हैं, एक तो देखना होता है, दूसरा दिखना होता है, ठीक है। जब पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दिखने की बात हो रही है या देखने की, ठीक है। ही लुक्ड वह दिख रहा था, वेरी बहुत ज़्यादा, टायर्ड मतलब थका हुआ, एंड वीक मतलब कमज़ोर, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोर दिख रहा था।
प्रिंस प्रिंस जो थे ऑर्डर उन्होंने आदेश दिया चन्ना को टू रिटर्न वापस लौटने का टू द पैलेस महल को। ठीक है, तो चन्ना को आदेश दिया राजकुमार ने कि वे महल को वापस लौट जाए। नेक्स्ट डे अगले दिन प्रिंस और चन्ना केम आउट बाहर आए ऑफ द पैलेस महल के टू सी देखने के लिए द सिटी मतलब शहर को अगेन मतलब दोबारा। ठीक है, अगले दिन राजकुमार और चन्ना जो है शहर को दोबारा देखने के लिए महल से बाहर आए। ठीक है, दे वेंट ऑन वे जारी रखा उन्होंने फूट मतलब होता है नंगे पैर चलना। ठीक है, तो दे वेंट ऑन फूट वे पैदल ही पैरों पर चलना जारी रखा। एंड मिंजल मतलब मिंजल विद द पीपल और लोगों के साथ। ठीक है, मिलजुल के। ठीक है, मिंजल मतलब होता है मिलजुल के, तो मिलजुल के लोगों के साथ उन्होंने चलना जारी रखा, मतलब वे लोगों के साथ जा करके लोगों के साथ चले। ठीक है, द प्रिंस जो राजकुमार थे वो टोल्ड बताया एज अ मर्चेंट बताया, मतलब अपने आप को मर्चेंट मतलब व्यापारी बताया। हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। तो द प्रिंस टोल्ड एज अ मर्चेंट हिमसेल्फ मतलब स्वयं को उन्होंने व्यापारी बताया। एंड चन्ना को भी व्यापारी बताया कि मैं व्यापारी हूँ, क्योंकि राजकुमार हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता। वे अकेले गए थे चन्ना के साथ उस शहर को देखने के लिए। हिज क्लर्क चन्ना को क्या बताया कि ये उसका क्लर्क है। ठीक है, चन्ना को हिज क्लर्क बता दिया। ठीक है, दे सा उन्होंने देखा अ लेडी एक महिला को गोइंग टू द टेम्पल जो मंदिर जा रही थी, टू ऑफर प्रेयर्स प्रार्थनाएं करने के लिए, टू द गॉड्स भगवान देवी देवताओं की पूजा करने जा रही थी। ईदर फॉर अ रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड और बेगिंग फॉर अ बॉयज़ नेक्स्ट बर्थ। ठीक है, उन्होंने देखा कि एक लेडी जो है वो मंदिर जा रही थी टू ऑफर चढ़ाने के लिए या देने के लिए, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना या हम कह सकते हैं प्रार्थना करने के लिए जा रही थी, टू द गॉड्स देवी देवताओं की, ईदर फॉर अ रिटर्न ताकि लौट आए, ऑफ हर हस्बैंड उसका पति, और बेगिंग फॉर और वो निवेदन कर रही, बेगिंग का मतलब निवेदन करना है मांगना। ठीक है, मांग रही थी फॉर अ बॉयज़ एक लड़के का नेक्स्ट बर्थ अगला जन्म, मतलब वे ये चीज़ की प्रेयर करने जा रही थी कि देवी देवताओं से कि उसका हस्बैंड जो पति है वो लौट आए और जो है उसके एक पुत्र हो जाए। ठीक है, एक अगला पुत्र हो जाए मतलब दूसरा पुत्र उसके हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक। दे सा उन्होंने देखा अ सिक मैन एक बीमार आदमी को, सिक का मतलब बीमार, और अचानक उनको एक सिक आदमी दिखा मतलब बीमार आदमी दिखा। ही वॉज स्ट्रक विद सम डेडली डिसीज़, और ही वॉज स्ट्रक विद सम डेडली मतलब घातक, और डिसीज मतलब बीमारी से वो स्ट्रक था मतलब पीड़ित था। ही वॉज स्ट्रक विद सम डेडली डिसीज मतलब वे एक घातक बीमारी से पीड़ित था, वह बीमार था। द प्रिंस जो राजकुमार आज मतलब पूछा चन्ना से, राजकुमार ने चन्ना से पूछा व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ, टू द मैन इस आदमी को, क्या हुआ है इस आदमी को, ऐसा राजकुमार ने चन्ना से पूछा। चन्ना टोल्ड हिम द रियलिटी चन्ना ने उन्हें असलियत बताई, रियलिटी मतलब असलियत बताई, अबाउट डिसीज़ बीमारी के बारे में, एंड डेथ और मृत्यु के बारे में। चन्ना ने उन्हें बता दिया कि बीमारी क्या होती है और डेथ क्या होती है, क्योंकि राजकुमार को ये चीज़ें नहीं पता था कि बीमारी क्या होती है और डेथ क्या होती है। उसके बाद है देन तब द प्रिंस राजकुमार सा मतलब देखा अ डेड बॉडी एक मरी लाश को, डेड बॉडी मतलब मरी हुई लाश को देखा, बीइंग कैरेट ले जाते हुए, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, द रिवर नदी की, बैंक मतलब किनारे, नदी के किनारे। तब राजकुमार ने देखा एक मुर्दे को ले जाते हुए, लोग एक मुर्दे को नदी के किनारे पर ले जा रहे थे। ठीक है, बैंक का मतलब होता है किनारा,
ही सा उन्होंने देखा अ ग्रुप एक समूह ऑफ पीपल लोगों का, उन्होंने एक लोगों का समूह देखा, बिहाइंड मतलब पीछे, द डेड बॉडी मतलब उस मरी हुई लाश के पीछे। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी जो है उस मरी हुई लाश के पीछे जा रहे थे। दे वर क्राइंग वे सब रो रहे थे, राम राम कह रहे थे, ठीक है, वे सब रो करके या चिल्ला रहे थे राम राम, ठीक है। द साइट ऑफ द डेड मैन उस वो जो दृश्य था, ऑफ द डेड मैन मतलब मरे हुए आदमी का जो दृश्य था, मूड मतलब झकझोर दिया, मुंह का मतलब होता है उत्तेजित कर देना, झकझोर देना, झकझोर दिया द प्रिंस डीपली उस प्रिंस को, राजकुमार को, डीपली मतलब गहराई से झकझोर दिया, मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया। चन्ना टोल्ड हिम चन्ना ने उन्हें बताया, नो मैन इज़ इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, कि कोई आदमी अमर नहीं होता। चन्ना टोल्ड हिम चन्ना ने उन्हें बताया, नो मैन कोई भी आदमी नहीं है, इज़ नहीं है, इमोर्टल मतलब जो है अमर, एंड एनी लिविंग बीइंग कोई भी जिंदा व्यक्ति, एनी लिविंग बीइंग मतलब जो भी जीवित चीज़ें होती, सजीव चीज़ें, ठीक है, लिविंग बीइंग का मतलब होता है सजीव चीज़ें, एनी लिविंग बीइंग कोई सजीव चीज़ें, हु मतलब जो हैज़ टेकन बर्थ जन्म लेती हैं, मस्ट डाई अवश्य मरती हैं। उन्होंने बताया कि जो भी लिविंग चीज़ें होती हैं, जीवित सजीव चीज़ें होती हैं, जो जन्म लेती हैं वे अवश्य ही मरती हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ से बचा है, द प्रिंस वाज ग्रेटली ट्रबल्ड, ट्रबल मतलब होता है परेशान हो जाना, ग्रेटली मतलब होता है अत्यधिक, वो राजकुमार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इन माइंड, माइंड मतलब होता है सोचने पर, ठीक है, माइंडली रूप से बहुत परेशान हो गए ये चीज़ सोच करके, ठीक है, क्योंकि इनको पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी। ही रिटर्न वे लौट आए टू द पैलेस महल को, फिर वे महल को लौट आए। आफ्टर वार्ड्स मीन्स होता है उसके बाद, उसके बाद द प्रिंस राजकुमार वन नाइट एक रात, लेफ्ट हिज फैमिली अपने परिवार को छोड़ दिया, लेफ्ट मतलब छोड़ना, ठीक है, तो एक रात उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, एंड पैलेस और महल छोड़ दिया। ही एक्वायर्ड उन्होंने प्राप्त किया, नॉलेज ज्ञान को, ही एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, ही एक्वायर्ड नॉलेज उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ही केम टू नॉन, केम टू बी नॉन मतलब ये पैसिव वॉइस है, ही केम टू बी नॉन का मतलब उन्हें जाना जाने लगा, बाय द नेम ऑफ के नाम से, बाय द नेम ऑफ के नाम से, लॉर्ड बुद्धा उनको फिर जो है भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा।